हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अप्रैल 2023 में। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो जेमिनाई, ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। जिससे देखते हैं टैरो उससे देखें। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो वही रखें जो रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। एट ऑफ वांड्स। तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है यहाँ पे। कम्युनिकेशन या तो आप चाह रहे हैं या कर रहे हैं या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत क्विकली फास्ट कम्युनिकेशन। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। या तो आप ये कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप, या कुछ केसेस में हो सकता है ट्रैवल करके मिलने का हो, तो एक ट्रैवल की भी कार्ड मानी जाती है ये। तो कुछ सडन कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन, या तो आप चाह रहे हैं या हो रहा है। चलिए देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है, क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। जेमिनी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस विद द 10 ऑफ पेंटिकल। तो अगर चुप्पी है, बात आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी तरह, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। अभी चुप्पी है आप लोगों के बीच, नो कॉन्टैक्ट, हाई प्रीस्टेस है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं पर्सन के साथ, एक लॉन्ग टर्म पारी देखते हैं पर्सन के साथ। हो सकता है आप लोगों के बीच बहुत कोल्ड रूड सा व्यवहार हुआ हो, पर्सन ने कुछ ठंडा रूड बिहेवियर दिखाया हो, या आपने कुछ बोल दिया हो जो कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है। लेकिन अब आप क्लियर हैं, अपने माइंड से, दिमाग से सोच रहे हैं, ये नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन आप खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन में आपको एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, एक लंबी पारी, या आप चाहते हैं इनसे शादी करना, घर बसाना, या इनके घर परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप एक फास्ट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं जल्द से जल्द। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो यस, आप चाह रहे हैं जल्द से जल्द कम्युनिकेशन हो, जल्द से जल्द बात हो। ये अभी अगर बातचीत बंद है या कम हो गई है, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं चीज़ें फास्ट मूव करें। अब चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं जेमिनी। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं, आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके बारे में खबर रख रहे हैं, एक क्यूरियस है कि आप कर क्या रहे हैं, तो एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये यंगर पर्सन हो सकते हैं, या यंगर पर्सन या हम उम्र वाली एनर्जी हो सकती है। नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं। हो सकता है कुछ चीज़ में इनको कोई शक हो, डाउट भी हो, जो ये क्लियर करना चाह रहे हैं। तो आपको स्टॉक करते हुए, गिद्ध के तरह देखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है। ऐसा नहीं है, ये आपको पसंद करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है, पर ये श्योर होना चाहते हैं कोई सिचुएशन को लेकर के। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स में। लास्ट शफल।
द हाई प्रीस्टेस विद द नाइट ऑफ wands विद द फोर। तो अभी आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है, 4 दिन 4 हफ्ते 4 महीने मैक्सिमम हुए हों, अभी चुप्पी है। लेकिन जेमिनाई पर्सन को लगता है आप इन एंड आउट सिचुएशन है, आते जाते रहते हैं, तो अभी शायद आप इनसे नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है या आउट है सिचुएशन में, इसीलिए आपके ऊपर नजरें बनाए हुए जानकारी रखते हैं। आप इन एंड आउट सिचुएशन है, या कुछ केसेस में हो सकता है ये भी इन एंड आउट हो आपके लाइफ में। तो एक इन एंड आउट सिचुएशन चल रही है। अगर दूर है आपसे ये अगर आप दोनों के बीच ब्रेक है, सेपरेशन है, तो पर्सन नजरें बनाए हुए हैं आपके ऊपर, जानकारी रख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये इन एंड आउट सिचुएशन में हो, नॉन कमिटल रवैया हो, आते जाते रहते हो रिलेशनशिप में, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, इस कारण से आपने इनसे ब्रेक ली है या एक सेपरेशन चल रहा है। लेकिन ये इसी वजह से आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये अभी आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है, तो ये नजरें बनाए हुए हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन स्टॉक इसलिए कर रहे हैं, इन एंड आउट सिचुएशन है चाहे इनके तरफ से। कुछ केसेस में आपके नजरें जानकारी जुटाना चाहते हैं, आप क्या क्या रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो खबरी वाली एनर्जी है इनकी, जो ये पता कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, हर्मिट। तो हीलिंग की कार्ड है। अगर दूर भी हैं तो हील कर रहे हैं, सिचुएशन में हीलिंग हो रही है। पर्सन बहुत सोच समझ करके फैसला लेना चाहते हैं आगे के लिए, तो एक हीलिंग वाली सिचुएशन है यहाँ पे। फ्यूचर को देख करके समझदारी के साथ सोच, एक इंट्रोस्पेक्ट अध्ययन करना अपने ही अंदर, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड करते हुए दिख रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। तो पर्सन समझ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, ये जरूर बात है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करें। जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के आउटकम में हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल विद द सन विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ किसी तरह का धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, उस चीज को पे सोच समझ के जाना चाहते हैं। ये सिचुएशन जो था इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी इस सिचुएशन में, चाहे आपके तरफ से या पर्सन के तरफ से। तो ये रिलेशनशिप में था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, एक ज्यादा कर रहा था, दूसरा कम कर रहा था। तो इम्बैलेंस रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, उस कारण से आप लोगों में यहाँ, और इसमें ये है कि इसलिए हो रहा था कि कोई एक पर्सन या तो नॉन कमिटल था, या किसी तरह का झूठ, किसी तरह का धोखा, किसी तरह का फरेब कर रहे थे, या कमिटमेंट से भाग रहे थे। ये भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे रिलेशनशिप में। कोई एक पर्सन चाहे आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि फ्यूचर का, रिलेशनशिप का, या भागना चाह रहे थे कमिटमेंट से, ये भी हो सकती है। कुछ केसेस में ये आपकी पर्सन की एनर्जी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। क्लियर नहीं देना, क्लैरिटी नहीं देना कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो एक और इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, इस कारण से आप लोगों में दूरियां आई। हीलिंग होगी, तो अब हो सकता है आप सोच रहे हो क्या इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। अब आपकी मर्जी होगी, पर्सन वापसी करेंगे, लेकिन आपकी मर्जी होगी कि आपको वापस चाहिए कि नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो एक सोच समझ के डिसीजन लेने की बात है। पर्सन जो एस्केपिस्ट है वो आएंगे वापस से, चाहे अगर जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं वो आएंगे वापसी। लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि अगर इस तरह से क्लैरिटी नहीं है पर्सन के तरफ से, तो क्या आप ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए। हर्मिट बता रहा है कि सोच समझ के फ्यूचर का देख करके डिसीजन ले। सो दिस इज इट। तो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन वही है कि डिसीजन आपकी होगी। चलिए देखते हैं
गाइडेंस क्या है जेमिनी? Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love into your present situation. तो अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ फॉरगिव करें, लेकिन उससे सीखें। अगर आपके साथ किसी तरह का धोखा फरेब हुआ है तो आपको उनको फॉरगिव तो करना है, लेकिन भूलना नहीं है, उससे आपको सीखना है, ओपन रहना है, हील करना है, हीलिंग की एनर्जी है, तभी आप अपने प्रेजेंट के लव लाइफ को बेटर कर सकेंगे। एक और कार्ड देखेंगे हम। देखिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर कोई आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को बेटर करने में, अच्छा करने में आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई मदद कर सकते हैं, तो उनसे ज़रूर मदद ले, या कोई भी इंसान, चाहे फिर जिसको भी आप गाइड, मेंटोर, गुरु कोई भी मानते हैं, उनसे हेल्प ले एंड गाइडेंस ले, और आपको दिखेगा कि आपको सही दिशा में फिर आप जा सकेंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।